आज संविधान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में उपस्थिति बहुत कम दिख रही है, मुश्किल से बहुत कम है, 10-20 लोग होंगे। आखिर ऐसा क्यों? आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने प्रखंड के लोगों को बाबा साहेब के प्रति? अपने प्रखंड के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप जागरूक होइए, चूँकि इन्हीं के द्वारा रचित संविधान के तहत हम सभी लोग बंधे हुए काम करते हैं। तो जो जिससे कुछ हमको प्राप्त होता है, जो पेड़ है जो फल देता है, तो क्या उसको सेवा टहल करना बजाय है? करना चाहिए। जब अम्बेडकर जी संविधान दिए तो उनकी जयंती हमको धूमधाम से और लोगों को मनाना चाहिए, जुटना चाहिए। बहुत से नेता थे देश में, किसी ने संविधान लिखने का साहस नहीं किया, लेकिन बाबा साहब ने साहस किया, हिम्मत किया, जुटाया और संविधान को लिखा। क्योंकि आज हम लोग का अन्य देशों से हमारा संविधान पवित्र संविधान है। हर जगह इस तरह का लोकतंत्र नहीं है जो भारत में हम लोग का लोकतंत्र है। तो हम संदेश देंगे कि बाबा साहब के अम्बेडकर के प्रति कि अन्य लोग भी आज उपस्थिति कम है, आगे भी हम लोग कुछ समारोह मनावें, क्योंकि हमारे वो वंशज थे, पूर्वज थे, ये मानना पड़ेगा आपको। आप देखिए लोग कहाँ मना रहे हैं, कौन सी जयंती मना, और अरबों खरबों रुपया खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। महाराणा प्रताप सिंह लोग देखे रात भर गाड़ी गई। यहाँ हम लोग कमियाँ हम लोग कुछ है, यहाँ भीड़ ज़्यादा होना चाहिए बिल्कुल। ये हमारे लोग आप लोग एक्टिव नहीं है, इसीलिए भीड़ जो है कम है। अगर इस चीज़ को आप लोग पहले से प्लान करते तो ये भीड़ इतना नहीं होता, इससे कई गुना ज़्यादा होता। सच्चाई बात है। थोड़ा हम लोगों में भी कमियाँ है। आप लोग एक शपथ कीजिए कि जब भी बाबा साहब का हो, प्रखंड के जो भी लोग हैं भारी से भारी उपस्थिति में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आगे हम लोग इसका ख्याल रखेंगे कि अधिक से अधिक लोग को जुटावें। और कुछ हमारे जो जैसे मेरे जैसा लोग अगली पंक्ति के लोग हैं, हम ही लोगों का दायित्व बनता है, पिछली पंक्ति का दायित्व नहीं बनता है। वो जानबे नहीं करता है क्या है संविधान है। टीका पर अभी कहा कि इन्होंने कि टीका नहीं लगाना है, बद्धी नहीं पहनना है, लेकिन आप बाबा साहब को मानते हैं, माल्यार्पण भी किया, टीका भी किए हुए, इस पर क्या कहिएगा प्रमुख साहब? हम बता रहे हैं, टीका हम कभी अपने से करते नहीं हैं। गए एक जगह उद्घाटन में ड्रामा का, तो वहाँ के जो शिक्षक लोग थे वो टीका करना शुरू कर दिए, तो वहाँ तो हम मना नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप टीका मत कीजिए। इन्होंने जो कहा, क्या वो सही है या गलत है, इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को शौक है टीका करने के लिए, तो उसको हम रोक नहीं सकते। यही चीज़ मेरा रोक नहीं सकते हैं उसको, हम करें। हमको मन करता है जैकेट इस रंग का पहनने का, तो हम पहनेंगे। इनको है उजला पहनने के, तो पहनेंगे। तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है ना, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था नहीं हो, वो अपने मन की पसंद की बात, स्वतंत्रता हम टीका करें, स्वतंत्रता है, लेकिन आस्था में नहीं बंधना चाहिए। आस्था में बनते बनते हम लोग पिछड़ गए। आज हम हमारी कम उपस्थिति का कारण भी यही है कि आस्था में बंधे हुए सरस्वती पूजा कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगली पीढ़ी के लोग कहाँ पूजा कर रहे हैं, देखिए ना। हम खैना खाली हम जहाँ है, देखिए, चलिए जहाँ देखिए, वो लोग जो शिक्षित है उन लोग का पूजा पाठ कुछ नहीं है। हम ही लोगों का है। हम लोग पिछलगू हुए हैं, अभी आज भी पिछलगू हैं। कैसे हम लोग जगेंगे, हमको तो पता नहीं चलता। हम इसका हमको चिंता है काफ़ी कि हम लोग अब कब जगेंगे भाई। कर्तव्य भी बनता है कि हम भाषण देते हैं, अभी भाषण देकर आए, अभी माने वाला। और हम लोग सबसे दोषी हम लोग हैं कि हम लोग एक आदमी के बाबा के कहने पर सब कुछ लग जाते हैं। अरे अपना तो हम तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार को हम लोग समझें, हम कौन हैं, हमारा क्या फायदा नहीं आएगा कि हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। पिछलगू मत बनिए राजा, मैं कह रहा हूँ किसी का पिछलगू आप मत बनिए, अपने को पहचानिए कि हम कौन हैं। तो वही भाल है, शिकारी है, जाल बिछाए, यही हम लोग को शिक्षा यही देना है। आज हम आए अम्बेडकर में, हम लोग को कोई आज्ञा दिया है का, कोई बुलावा दिया है? तो संविधान में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो यहाँ क्या है भाई, न जुटेंगे, एक वो बात है। और लोग क्यों नहीं आए भाई? हम लोग पीछे पीछे बुला लीजिएगा, हम लोग पीछे पीछे चलिए 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 चलिए, नहीं जानिए कहाँ हमको ले जा। लोग इन लोगों का वेद शास्त्र, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका वेद शास्त्र बोल रहा है। कोनो हाथी से जामल बा, पंडित जी खूब बढ़िया से जानता है। कोनो हाथी से जामल बा, तो कोनो जामल बा ऐसी टीचर के अंडा से, कोनो जामल बा है हाड़ी से। आजो होगा लोगों की तो आस्था जुड़ी हुई है ना, आस्था जुड़ी हुई है। तो हमारा संविधान करता है आस्था विज्ञान के तरफ ले जाओ,
आस्था को विज्ञान के तरफ ले जाओ। हमारे देश आस्था जुड़ी है, आस्था का बात आपने छेड़ा तो मैं ये चैलेंज करता हूँ। हमारे देश में गरीबी का अगर कारण है तो यह आस्था के चलते तीज पर्व त्यौहार, मेला बाजार आ जौग आ ठगैती हैं। अश्रमिकों को, अश्रमिक लोग है, श्रमिक का ये आश्रम बसेरा, आश्रम नाम दिया, अश्रमिक को आश्रम बसेरा, ठाकुर बारी ठगों का डेरा, भोग लगाता 56 प्रकार खाता है पुजारी। ये आस्था का कैसे चलेगा? आस्था को चलते चलते तो हमारा देश गुलाम हो गया। हमारे देश में लोग मुट्ठी भर लोगों को ये वर्णवादी व्यवस्था के तहत लागू कर दिया गया कि तमाम लोग यही सोचते हैं कोई राजा हो तो हमको क्या लेना है, हम तो टैक्स देना है। और मुट्ठी भर लोग जिम्मा ले लिए कि हम देश की रक्षा करेंगे। तो ज़्यादा दिन तो आपका देश गुलाम नहीं रहा, 755 बरस तो गुलाम रहा। कम दिन है। हाँ, कम दिन है। और ये अंग्रेज आया तो सब लोग टांग खड़ा कर दिया। अंग्रेज बाबा साहेब एक जगह कहे हैं कुछ दिन और रहता, नहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्टेप लिया सब लोग, नहीं तो कोई खास ये लुटेरा लोग। हमारे लोग तलवार के मुठ पकड़ने से नहीं हारे हैं, लड़ने भिड़ने से उठापटक से नहीं हारे हैं। हमारे लोग अगर हारे हैं तो कलम से हारे हैं। हमारे लोग कलम चलाना नहीं जानते हैं। मैं आह्वान करता हूँ, चाहे जो भी लिखना है लिखो, मानववाद के पक्ष में लिखो और जनता के भलाई की बात लिखो, कविता लिखो, लेख लिखो। और हम लोग कहाँ से सीखेंगे? लिखना हम लोग नहीं किए, यही है। तो हम विषय पर आ रहे हैं कि हम आपको आह्वान करते हैं कि आप हमारे बैठक में, हमारे डेरे पर होगा, 1 कप चाय हमारा औकात है, पिला देंगे और हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। कार्यक्रम हमारा तय होगा कि कैसे एक मानववाद पर सेमिनार आयोजन करने का, जो प्रखंड स्तर का सेमिनार होगा। हम गांव लोगों को शिक्षित करेंगे और उनका काम होगा गांव स्तर पर अपने लोगों को बताने का। हम आह्वान करते हैं, हमारे गुरु शिक्षक बहुत अच्छा कहे कि बहुत से हमारे दर्शन अर्जक संघ वगैरह के आए, कहे कि ना है देवी देवता खराब बाणा, नहीं वास्तविक में खराब बाणा। बोली ना, हाथी के मुँह उड़ आय आदमी के दे कि देवता बाणन, एको के बेटा बेटी भइल, बाँस के कोठी बाँस न जामी हैं, वो कनी के वंशे ना चलल, चाहे कोनो देवी होके चाहे देवता, ये सब बनावटी रहन सा, तो माने कहाँ से चलो हैं। गणेश जी के बात बा, एगो नरसिंह भगवान वो बाघ के रूप, बाघ छाला ओढ़ के हाथ में बाघनाखा पहन करके हमारे हिरण्यकश्यप, जिसको कहा है राक्षस राज, दैत्य राज, उसको हत्या किया गोरीला ढंग से, सोए हुए में हत्या किया। तो वो कहता है कि तो नरसिंह भगवान हो गए। अरे नरसिंह भगवान तो नपुंसक रहन, बेटा बेटी काहे न भइल। ऐसे लोगों को बेटा का बेटी नहीं। एक अछूत वर्ग से संविधान, भारत के संविधान निर्माण करने वाला बाबा साहेब अम्बेडकर, बल्कि हिंदुस्तान ही, भारत ही नहीं, ये संविधान पूरे विश्व से अच्छा और लिखित संविधान और साथ साथ बड़ा भी है, जिसको निर्माण प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो किया, जो प्रारूप तैयार किया, वह 100% सभी मान्य हुआ। एक बात हम कहेंगे, आज के परिस्थिति में बाबा साहेब के राह को पर चलना अति आवश्यक हो गया है। आज देख रहे हैं शासक वर्ग तमाम हथियार उठाए हुए है, और हथियार ये उठाया है कि ब्राह्मणवाद को कैसे और मजबूत किया जाए, मनुवाद को ऐसे कैसे मजबूत किया जाए। हेगड़ेवार मंदिर में 900 रिटायर IAS ब्राह्मण इस पर शोध करते हैं कि आधुनिक रूप में ऐसा चाकू चलाया जाए कि खून तक न गिरे
और आधुनिक के रूप में कैसे ब्राह्मणवाद को मजबूत और स्थापित किया जाए। आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कभी मंदिर को सोना से मढ़वाने का काम कर रहे हैं। राम का मंदिर अब सोना से मढ़ा जाएगा अंदर से, कहीं मठ का तो कहीं बड़े बड़े गुरुद्वारों का, कहीं मठाधीशों का माने पद प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं। एक तरफ विज्ञान की कांग्रेस करा रहे हैं, कांग्रेस विज्ञान की हो रहा है। हमारा संविधान कहता है विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाओ, लेकिन आज हमें कहा जा रहा है देवता वगैरह देवी देवता में बझे रहो, ये रोग बलाई सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा में है कि सब रोग हार जाई। कहने का मतलब हमारा है कि आज विशेष परिस्थिति है कि हम लोगों को अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं एक ऐसा आदमी थे जो पुराना व्यवस्था है मठ की गद्दी, सेठ की गद्दी और राजगद्दी, मठ की गद्दी ब्राह्मणवाद, सेठ की गद्दी पूंजीवाद और राजगद्दी ये सामंतवाद, तीनों के खिलाफ में उन्होंने बाबा साहेब ने एक विकल्प दिया। वह विकल्प दिया न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका। आज आप ये कौन है जज का बेटा जज होगा का उसको कोलेजियम सिस्टम धड़ल्ले से बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, और हम लोगों के कानों में पिरोया गया है और एक हवा है कि न्यायपालिका के खिलाफ ना बोलो। मैं तो कह रहा हूँ कार्यपालिका काम करेगा, विधानपालिका कानून बनाएगा और उस कानून के अनुसार उस नियम के अनुसार उस संविधान के अनुसार हमारा देखेगा न्यायपालिका गलत हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज वह बरियारी कर रहा है, लक्ष्मण रेखा को लांघ करके कह रहा है कि नहीं हम न्यायपालिका और कार्यपालिका विधानपालिका से सबसे ऊपर है, जबकि हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति बैठा हुआ है, न्यायपालिका का प्रतिनिधि वहाँ बैठा हुआ है। तो आज आपके संविधान पर खतरा है, आपके तमाम हक हकूक आप देख रहे हैं आरक्षण की कैसे समाप्ति किया जाए, कैसे रोज सेन मारा जाए, तो आप कहाँ रहेंगे। एक आदमी किताब बाबा साहेब पर किताब लिखा है, अगर बाबा साहेब न होते तो हम कहाँ होते। बिल्कुल सच्चाई बात है। आप गांव घर परिवार में क्लास चलाएं, अम्बेडकरवाद क्या है इसको बताएं। अम्बेडकरवाद है जब तक ये ब्राह्मणवादी देवी देवताओं से हम लोग इसके रीति रिवाज से उबर नहीं पाएंगे तब तक मुक्ति होने वाला नहीं है। जब हिटलर भाषण दे रहा था, हिटलर ताजो मुसोलिनी विश्व युद्ध में वह योजना बनाया कि कैसे हम पूरे विश्व को कब्जा करें, तो एक उसका सलाहकार कहा कि ये हिटलर महोदय आप सब कर लेंगे, लेकिन विश्व का जो गुलाम बनाने का उपनिवेश बनाने का सपना देख रहे हैं यह तलवार के बल से नहीं होगा। आप जा करके कम से कम 50 को ब्राह्मण पकड़ करके हिंद भारत से ले आइए, वो इतना भाग और भगवान अभूत का जमेला खड़ा कर देगा, आपको भगवान घोषित कर देगा। लंका में जैसे राम को भगवान कृत्रिम नाटक ली करके लंका में भगवान घोषित कर दिया, और भगवान के आगे सर लोग जब लोग जाते हैं तो भगवान है इसके पक्षे में रहना ठीक है, ऐसे सर झुका देते हैं। तो उस तरीका का हमारे यहाँ आज ये पुनः मजबूत कर रहा है। मैं आह्वान करूँगा, हम एक बैठक रखे हैं जो अम्बेडकरवाद से मानववाद से प्रेम रखते हैं। हम बैठक पिछला बार अबरी बार हो गया, एतवार को बारिश वगैरह थोड़ा वेदर ख़राब हो गया, तो एतवार को हमारे रखने का मतलब यह है कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इम्प्लाई हैं और ख़ास करके उनसे हम आग्रह करूँगा जो बाबा साहेब के बैसाखी लेकर के आज बन गए हैं पंचायत समिति मुखिया वगैरह, वे लोग थोड़ा सोचें इस बात पर कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आप अपने दादा से पूछिएगा, हमारे दादा से पूछिएगा कि ठेपा देते रहो कि पढ़ो उनके यहाँ बाबा साहब के मूर्ति पर। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था को देखते हुए क्या कहेंगे और पंचायत में क्या संदेश देंगे? सबसे पहले आज अपने ग्राम पंचायत की ओर से सभी आए हुए आगंतुक को नमन करता हूँ, विनम्र करता हूँ श्रद्धापूर्वक। आज संविधान दिवस है। हम गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब की ही देन है कि आज हम इस पंचायत से मुखिया बने हुए हैं।
और हम बाबा साहेब के यहाँ चरणों में घोषणा करते हैं कि अब के 10 दिन के अंदर बाबा साहब के यहाँ जो मूर्ति है इनके हम सौंदर्यीकरण और चौतरा का निर्माण करेंगे। नमस्कार। बताइए, आज जो है बाबा साहब का माल्यार्पण हुआ, मात्र 1% हम मुझे देखे यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, बाकी लोग कहाँ गए और उपस्थिति क्यों है? क्योंकि आप उस समाज का नेतृत्व करते हैं। आज की उपस्थिति कम होने का मूल कारण है कि हम लोग इसकी तैयारी पहले से नहीं किए थे। अचानक आज इसकी तैयारी हुई है कि बाबा साहेब पर भी आज माल्यार्पण होना चाहिए। आज हम लोग जुटे क्योंकि गणतंत्र दिवस है। पूजा करने से पहले तैयारी होती है? किसी मंदिर को देखते हैं तो जहाँ लोग का आस्था से जुड़ा होता है, हाँ। वहाँ बताने की नहीं जरूरत होती है, वहाँ भीड़ ऑटोमेटिक लगा रहता है। नहीं, पहले से तैयारियां चलती है। आज देखिए सरस्वती पूजा हो रहा है, कई दिनों से ये लोग चंदा वगैरह कर रहा है, लोग घर घर घूम कर के चंदा ले रहा है लोग, और ले करके आए लोग मूर्ति के लिए पहले बयाना दे चुका है लोग, टेंट का ऐसी कर चुका है लोग, इसलिए उन लोगों के आज भी है। और जहाँ धर्म की बात आपने कहा, अम्बेडकर ने भी कहे थे, अम्बेडकर ने जो मनुवाद को, मनुस्मृति को जलाए थे, आज हम लोग जुटे हैं कि हम लोगों में आज सोचना है और तर्क करना है कि मनुवाद का पहचान क्या है। सबसे खतरा आज की परिस्थिति में यही है, और मनुवाद की पहचान हमारे लोगों में देखिए, जो लोग टीका किए हुए हैं वे मनुवाद का ही पहचान है। देख लीजिए, हम अपने से नहीं किए, इसी से अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा। अम्बेडकरवाद आगे बढ़ाने के लिए लोगों की आस्था है ना, करना है, हाथ में धब्बी नहीं बांधना है, चुरकी नहीं रखना है, ये सब जनेऊ नहीं पहनना है। जनेऊ पहन करके चलिए, टीका लगा करके चलिए। कहीं लिखा है, कहीं लिखा हुआ है कि टीका नहीं करना है, जनेऊ नहीं पहनना है? मनुवाद का ही है, धर्म ग्रंथ में है। हाँ, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा में सब लिखा हुआ है। बाबा साहब के अनुसार हम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब के अनुसार ये सब नहीं करना है। मेरा एक ही सवाल था कि उपस्थिति कम क्यों है? तो उपस्थिति कम होने का कारण आप बुद्धिजीवी हैं, सब चीज़ है, सब अच्छा है, लेकिन आपके लोग जागरूक नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, आप लोग कब जागिएगा, कब अपने समाज को जगाइएगा? आप लोग केवल बाबा साहब करते रहते हैं और समाज आपका सोया रहता है, तो उसको आप जगाने का कार्य कब कीजिएगा? समाज जगेगा, लेकिन बताइए सर, उपस्थिति क्यों इतनी कम है? आप एक शिक्षक हैं। यह उपस्थिति आज यह दर्शाती है कि भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे हमारे, और हम लोगों को जो भी आरक्षण से लेकर के और समाज में रहने उठने बैठने सिखाने और सरकार में हिस्सेदारी की बात जो किए, उसके बाद भी आज हम सोए हुए हैं। यह बात दर्शाती है कि हम आज भी पिछड़े हैं, आज भी बैकवर्ड हैं, आज भी हरिजन और आदिवासी हम लोग किसी दूसरे के कहने में पीछे लग जाते हैं। यदि आज हो हमारी में शिक्षा की कमी नहीं होती, हमारे लोग प्रबुद्ध होते, तो आज यहाँ हजारों हजार की संख्या होती। यह बात पिछड़ा साबित करता है हमको, हरिजन साबित करता है हमको आदिवासी साबित करता है हमको। इस बात का सबूत हम हैं कि आज हमारी संख्या कम है। आगे दिन आने वालों में हम चाहेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे कि ये वो हिस्सा हारो जागो और हिस्सा अपने उठ करके जग करके मांगने का काम करो।